गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस फर्स्ट टर्म के लास्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कक्षा 1 के हिंदी व्याकरण एवं रचना में हमने किन किन विषयों पे अध्ययन किया, उसका आज संक्षेप रूप में वर्णन करेंगे। तो बच्चों, हम शुरुआत करते हैं हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण एवं रचना से, फर्स्ट पेज से। ये हमारा हिंदी व्याकरण एवं रचना कक्षा 1 की पुस्तक है जो आप लोगों ने ले रखी होगी। जैसा कि आपने पढ़ा होगा और लिखा भी होगा कि कैसी कैसी बोलियां में आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे, जानवर, बकरी, गाय, मुर्गा, बतख, बादल आदि की आवाज़ों के बारे में बताया गया है और आपको इसकी चर्चा आपके रिटन वर्क में की गई है, जिसको आपको याद करना है। सेकंड, ये गतिविधि है जो कि आपको देख के बताना है कि पशु पक्षियों के बारे में चर्चा आपस में करेंगे घर पे बैठ के। नेक्स्ट हमारा पेज लेसन 1 है भाषा। भाषा के बारे में आपको बताया था कि भाषा किसे कहते हैं। ये हमारी बोलचाल की भाषा होती है जो कि बोलकर या सुनकर, पढ़कर या लिखकर एक दूसरे को समझाया जाता है। भाषा के 2 रूप होते हैं, पहला लिखित, दूसरा मौखिक। दूसरा चैप्टर हमारा आता है वर्णमाला। वर्णमाला में क्या था बच्चों? स्वर और व्यंजन। वर्णमाला हमने बताया था कि वर्णों के एकत्रित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला 2 प्रकार के हैं, मेन कौन कौन से हैं? स्वर और व्यंजन, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल किसको बोलते हैं? अ से लेकर अ तक जितने होते हैं वो हमारे वॉवेल यानी स्वर होते हैं। और अंग और अ जो है ये अन्य वर्ण में आते हैं, जो आपने वीडियो में देखा होगा। ये सारे जो चैप्टर है आपके कार्यपत्र दिए गए, इसमें आपको करना क्या है? मात्राएं भरनी है। जैसे यहाँ मात्राएं बच्चों वर्ण भरने, जैसे फिगर दिया गया है ग आग का, तो यहाँ कौन सा वर्ण आएगा? आ। इमली की दी गई तो यहाँ इमली ई लिखेंगे। वैसे यहाँ सही क्रम में आपने स्वर वाले सारे लिखने, अ, आ, ई, उ आदि। और ये जो आपको दिया गया है फिगर, इसमें पहचानने की, इससे जोड़ने हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? ऊन है। ऊन वाली कौन सी मात्रा आ जाएगी बच्चों? यहाँ से आप इसको मैच कर दोगे तो ये ऊन वाली हो जाएगी। इसमें आपको केवल पढ़ना है और देखना है किससे क्या होता है। जैसे यहाँ क से कमल, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर आदि। वैसे यहाँ मैंने व्यंजन वर्ण, ये सारे व्यंजन वर्ण में आते हैं। संयुक्त व्यंजन के बारे में हमने चर्चा की थी कि छ, त्र, ज्ञ और स्र हमारा संयुक्त व्यंजन वर्ण है। इस चीज़ को आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। ये सारे जो आप देख रहे हो ये सारे क्या हैं? हमारे व्यंजन वर्ण। अब आते हैं कार्यपत्र में। यहाँ आप फिगर देख रहे हो, ट से टमाटर होता है। ये किसकी चित्र है? कबूतर की। कबूतर का कौन सा लेटर आएगा? वर्ण आएंगे क से कबूतर। डमरू है तो ड, तरबूज है तो त। ऐसे ही आपको सारे एक एक लेटर यहाँ लिखने हैं, यानी एक एक वर्ण आपको देना है। इनको आपको मैच करने हैं। यहाँ दिए गए वर्णों को, स्वर और व्यंजनों को पहचान कर अलग अलग करने। जैसा कि हमने बताया, स्वर क्या होते हैं? अ से लेकर अ तक होते हैं। इसमें अ से लेकर अ तक जितने भी वर्ण हैं सबको उठा के यहाँ लिख देने। वैसे ही जितने भी क से लेकर ह तक है वो सारे यहाँ आ जाएंगे व्यंजन में। चित्र को देखकर आपको नाम लिखने हैं। जैसे यहाँ कमल लिखा है, यहाँ मटर लिखेंगे, मटर, फल फल, बकरी बकरी, ए न क ऐनक। ऐसे आपको इसको भरने हैं, फिल करने हैं। ओके। नेक्स्ट चैप्टर बच्चों 3 है पढ़ना, जिसमें मात्राएं, बिंदु और चंद्र बिंदु। मात्राएं हमने बताया कि केवल स्वर की होती है, जो अ से लेकर अ तक की बनती है। ये व्यंजन के साथ जुड़ के नए शब्दों का निर्माण करते हैं। बिंदु क्या होता है और चंद्र बिंदु क्या होता है? चंद्र बिंदु के बारे में हमने बताया था कि जिन शब्दों के ऊपर मात्राएं नहीं होती, जिन शब्दों के ऊपर मात्राएं नहीं होती, वहाँ हम चंद्र बिंदु का
प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो बारिश लिखी है, दिन लिखी है, ऐसे जो ऊपर मात्रा दी गई है इसके ऊपर हम चंद्र बिंदु का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। ठीक है, वहाँ हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? चांद को हटा देंगे, केवल बिंदु का प्रयोग करेंगे। तो चंद्र बिंदु कहाँ प्रयोग करेंगे? जिसके ऊपर ये वाली मात्रा नहीं हो, ऊपर आने वाली मात्रा नहीं, ई की, बड़ी ई की, ओ की, औ की, ये सारी मात्राएं नहीं होनी चाहिए। जहाँ ये मात्राएं आएंगी वहाँ हम बिंदु का प्रयोग करेंगे। तो आपको अंतर बच्चों समझ में आ गया। वैसे ही यहाँ आप देख रहे हो बादल का फिगर है, तो यहाँ बादल लिखने हैं, मछली है, दिया है आदि इसको भरने हैं। ये जो आप देख रहे हो बच्चों, दी गई पहेली को पूरा करें। क्या लिखने हैं यहाँ पे? किसकी चित्र दी गई है? कार की। यहाँ किसका है? गिलास, यानी गी ला स। आ का ये चित्र किसका दिया है? आम का। तो यहाँ क्या लिखेंगे? आ और म। चौथा यहाँ मकड़ी है, तो मकड़ी, मकड़ी। ठीक है, ऐसे यहाँ पे सबका नाम लिख देंगे नंबर वाइज। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। नेक्स्ट चैप्टर में बच्चों आते हैं मात्राएं। ये दिया गया है, मात्रा सबकी दी गई है, जो हमने पढ़ा आपको वीडियो में दे रखा था, बताया, समझाया। कार्यपत्र यहाँ भी है, इसको मैच द कॉलम मानिए और यहाँ लिखना है। सुराही को इससे मैच करेंगे। भालू फिगर में आप समझ रहे हैं कहाँ से कौन मैच होगा, उसको आप मैच कर देंगे। चित्र देखकर उसके नाम लिख देंगे। यहाँ क्या है? पैसा है, लालटेन है, अमरूद है, कृपान है। तो इन सारे को आपको फिल करने हैं। नीचे जो दी गई मात्राओं से दो दो शब्द लिखने हैं। जैसे ऊ की मात्रा है तो पुल है, यहाँ पे कुल लिख देंगे, यहाँ पे फूल लिख देंगे। वैसे ही आप ढूंढ के लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर मात्राएं का यहाँ 12 खड़ी के रूप में दिया गया है। सारी मात्रा यहाँ बताई गई हैं, सारे वर्णों के। ठीक है, वहाँ यहाँ अपनी कलम से आप इसको समझते हुए यहाँ पे आप फिल करेंगे सारे। इसको भी मात्रा को जोड़कर आप यहाँ लिखेंगे। जैसे कौन लिखा, यहाँ पे लौकी हो जाएगा, कोयल हो जाएगा, तोता हो जाएगा आदि। ठीक है, यहाँ भी आप इसमें से ढूंढ के, ये आपके खेलने वाली चीज़ें हैं, इसको ढूंढेंगे और यहाँ पे उस चीज़ का नाम लिखेंगे। पशु है तो पशु का नाम ढूंढेंगे, पक्षी है तो पक्षी, पशु पक्षी आप लोग जानते होंगे। बिंदु चंद्र बिंदु में देखिए, जहाँ भी चंद्र बिंदु है वहाँ पे कहीं भी ऊपर में मात्रा नहीं दी गई, देख रहे हो। और जहाँ बिंदु है, आगे भी देखेंगे बिंदु वाले शब्द मिलेंगे, लेकिन चंद्र बिंदु बिना ऊपर वाले स्वरों मात्राओं का जहाँ प्रयोग नहीं होता वहीं पे हम चंद्र बिंदु का यूज करेंगे। ये सारे लिख देंगे। यहाँ से ढूंढ के, तितलियाँ हैं तो तितलियाँ का फूलों पर तितलियाँ बैठी हैं। अब यहाँ कान्हा मधुर डैश बजाता है, मधुर कान्हा क्या बजाता है? तो बांसुरी बजाता है। वैसे ढूंढ के यहाँ भी लिखेंगे। यहाँ भी आप समान तुक वाले, यानी जैसे अंग है तो तंग होगा, अब तंग वाला डंडा है तो रंग यहाँ लिख देंगे। अंडा है तो झंडा और डंडा यहाँ लिख देंगे। मैच करके आपको लिखने हैं। यहाँ सारे गलत वर्ड दे रखे हैं, उसको आपको सही करके इस जगह को भरने हैं। ठीक है, बच्चे देखो सोच रहा है और इसको यहाँ भरेगा गलत चीज़ों को देख के। अब नाम वाले शब्द क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड पता है, संज्ञा का जगह पर जो यूज करते, नेमिंग वर्ड यानी नाम, सब चीज़ पता है। नाम किसके किसके होते हैं? पशु के, पक्षी के, स्थान के, ये सारे क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड होते हैं। जैसे यहाँ फूल का नाम है, बच्चे का नाम है, चिड़िया को नाम दिया गया, इसका नाम सूरज है, इसको पौधा बोलते हैं। ये सारे नेमिंग वर्ड जितने भी नाम आते हैं, या वो पशु के हो, पक्षी के हो, स्थान का हो, ये सारे नेमिंग वर्ड में आते हैं। अब यहाँ वस्तु का है, खिलौना, भारत, हाथी, इससे हमको शब्द बनाने भरने हैं यहाँ पे टोटल। ठीक है, इसको भी भरने हैं। और यहाँ जो आप चित्र देख रहे हो इसमें से ढूंढ ढूंढ के यहाँ पे आपको लिखने हैं। ये है लड़का लड़की, बॉय गर्ल। तो लड़का लड़की जेंडर के बारे में आप जानते हो, मेल और फीमेल, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग किससे कहते हैं? जिससे स्त्री जाति की बोध होती है। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिससे पुल्लिंग जाति की बोध होती है। तो यहाँ सारे स्त्रीलिंग शब्द दिए, पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं। अब इसको स्त्रीलिंग में चेंज करने हैं।
तो आपने इसे लिख रखा है, उसे याद करेंगे। कार्यपत्र में देखिए यहाँ पे सभी की चित्र बनाई गई है। पौधे को पानी देता है, पौधे को कौन पानी देता है? तो पौधे को माली पानी देता है। यहाँ लिखा है डैश पंख फैलाकर नाचता है। पंख फैलाकर कौन नाचता है? यहाँ पे देखिए मोर है कि मोर नहीं नाचती, तो मोर पंख फैला के नाचता है, तो यहाँ मोर लिख देंगे। सबको आप भरोगे, यहाँ पे नाम लिखोगे सबका। ये राजा है, ये गाय है, ये शेर है, ये औरत है, ये रानी है। सबको मैच करना है। किससे? गाय को बैल से, रानी को राजा से, शेर को लेपर्ड चीता से, ये आदमी को औरत से। ठीक है। वैसे एक और अनेक शब्द भी हमें पढ़ने हैं। एक यानी सिंगल और अनेक यानी ज़्यादा, मेनी, वन एंड मेनी। तो एक और अनेक आपने लिखा होगा। एक अनेक में मछली है, तारा है, साइकिल, ये सारी एक है। वही मछली को मछलियाँ कर दिए तो क्या हो गया? अनेक हो गया। तारा को तारे कर दिए तो अनेक हो गया। साइकिल एक से जो जब ज़्यादा हो जाते हैं तो उसे अनेक में ले लेते हैं। ठीक है। पर इसको पढ़ के समझना है। यहाँ देखिए लड़के घोड़े लड़कियाँ सारी चीज़ें अनेक में हैं और ये जितनी सारी हैं सब एक में है। ठीक है। यहाँ पे एक बढ़ेंगे, इसमें से ढूंढ के सारे चीज़ों को यहाँ फिल करेंगे। इसमें नाम लिखेंगे सबका कि चूहा है, केला है, बटरफ्लाई यानी तितली है, पतंग है, इन सबका नाम यहाँ लिख देंगे। कौन एक है कौन अनेक है इस पर पहचानने। केला है तो यहाँ केले लिखेंगे, चूहा है तो यहाँ चूहे लिखेंगे। ठीक है। तो आप बच्चों आपने संक्षेप रूप में देखा, ये हमारे फर्स्ट टर्म का सिलेबस है। आप इसे अच्छे से लर्न करेंगे और पढ़ेंगे। पढ़ के सारे बुक के जितने भी कार्यपत्र दिए गए उसे पूरा करेंगे। घर पे रहोगे, सुरक्षित रहोगे आप। धन्यवाद।